मुल्क भर में ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। कराची और लाहौर में शरह सबसे ज्यादा है। असद उमर की आवाम से एहतियात और वैक्सीन लगवाने की अपील। कहा सबसे ज्यादा खतरा बड़े शहरों में रहने वालों को दरपेश है। डॉक्टर फैसल सुल्तान बोले पाकिस्तान में जिनको वैक्सीन लगी उनमें बीमारी की शरह बहुत कम है। वैक्सीन सबको तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, बिलखुसूस ख़वातीन और बुजुर्गों के लिए वैक्सीन बहुत अहम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पीटीआई फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन की जांच पड़ताल का खैर मकदम। कहा हमारे अकाउंट्स की जितनी जांच होगी कौम के लिए हक़ाइक़ की उतनी ही वजाहत होगी। पता चलेगा पीटीआई वाहिद जमात है जिसकी बुनियाद सियासी फंड रेजिंग पर है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग पर जांच पड़ताल का मुंतज़र हूँ। कौम हकीकी सियासी फंड रेजिंग, ज़ाती मफादात और भत्ताखोरी का फ़र्क देखेगी। सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म दूसरों को करप्शन के ताने देते हैं। इमरान खान ने खुद नाम नेहाद मुहिम की आड़ में करप्शन करके मुल्क लूटा। सच बोलने का हलफ उठाकर बैंक अकाउंट छुपाए। बिलावल भुट्टो जरदारी की लफ्जी गोलाबारी। कहा मईशत गवाह है, पीटीआई कौमी खजाना बेदर्दी से लूट रही है। इमरान खान को जबरदस्ती का ईमानदार साबित करके कौम पर मुसल्लत किया गया। अब हिसाब देने का वक्त आ चुका है। ईवीएम के जरिए इलेक्शन पर 200 अरब से जायद दरकार। 150 अरब रुपए मशीनों, इंफ्रास्ट्रक्चर और अमले पर खर्च होंगे। ज़राए के मुताबिक वजारत साइंस से इलेक्शन कमीशन की गुज़श्ता मीटिंग में ईवीएम पर बहस हुई। वजारत के 2 अफसरान सवालात का जवाब न दे सके। इलेक्शन कमीशन ने नेटवर्किंग की तजवीज़ पर हैकिंग का खदशा जाहिर कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया, हर पोलिंग स्टेशन पर मुतबादिल बिजली का निज़ाम चाहिए ताकि मशीनें बंद न हों। सिर्फ मेयर इस्लामाबाद के इलेक्शन के लिए 3900 मशीनें दरकार हैं। पहले 50 मशीनें फौरी फराहम करें ताकि अमले को तरबियत दी जा सके। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। एनएचए आप देख लें तो इसके सामने आप पाकिस्तानी कौम को समझ आ जाएगी कि जब एक इदारे से आप करप्शन निकालते हैं तो आवाम को कितना फायदा होता है। आज सस्ती सड़कें बन रही है बनस्बत 2013 की। इसका मतलब किसी की जेब में बहुत ज्यादा पैसा जा रहा था। 25 साल से कह रहा हूँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। महंगाई के बावजूद 2013 के मुकाबले में अब सड़कें सस्ती बन रही हैं। इसका मतलब ये है कि पैसा किसी की जेब में जा रहा था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का हकला DI खान मोटरवे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा वाज़े हो गया माजी में पैसे बनाने के लिए सड़कें बनती थी, तकरीबन 1000 अरब लोगों की जेबों में गया। इससे ज्यादा जुल्म क्या हो सकता है कि एक तरफ कर्जे, दूसरी तरफ महंगी सड़कें। 2013 से 16-17 उसमें जो सड़कें बनी थी वो कितनी थी? 947 किलोमीटर थी। 3.5 साल में 2 महीने रहते हैं हमारे बन चुके हैं 2032 किलोमीटर। 5 साल के अहदाफ को 3 साल में पूरा कर लिया। हमारे दौर में बनने वाली सड़कें तेजी से मुकम्मल हो रही हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं 2032 किलोमीटर सड़कों की तामीर अब तक हो चुकी है। हकला DI खान मोटरवे 293 किलोमीटर तवील मंसूबा सीपेक के मगरबी रूट का अहम जुज़्व है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने ज़िमनी फाइनेंस बिल का शिकवार जायजा लेना शुरू कर दिया। चेयरमैन और अपोजिशन का बिल की मंजूरी और सिफारिशात के लिए सिर्फ 2 दिन देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। चेयरमैन FBR डॉक्टर इशफाक अहमद ने शुरका को बिल पर ब्रीफिंग दी। कहा हमने सब्सिडीज़ को नहीं छेड़ा, टैक्स अखराजात और छूट पर काम किया है। IMF ने कहा कि टारगेटेड सब्सिडी जितनी चाहे दें, दवा बनाने वाली कंपनीज को रिफंड मिलेगा। दवाओं की कीमतों में 15 से 20% कमी होनी चाहिए। कराची में बारिश, सड़कें पानी में डूब गईं। उर्दू बाजार में पानी दुकानों में भी दाखिल। जिला बस्ती में इंतजामिया की फुर्तियां नुमाइशी निकली। अंडरपास से निकासी आब के लिए खराब पंप लगा दिया। लियाकताबाद अंडरपास पर आने वाले पंप का रेडिएटर गायब। KMC के एक ट्रक में बैटरी ही मौजूद न थी। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हुए। अब तक सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी में 37 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश को एंजॉय करें या अपनी जानें बचाएं, कराची वाले हुकूमत सिंध पर बरस पड़े। मरियम सफदर की लगातार तीसरी ऑडियो में मीडिया कंट्रोल करने का ऐलान। क्या सब टोकरी के नीचे हैं? शहबाज गिल का ट्वीट।
लिखा, तीसरी ऑडियो में बात सीनियर सहाफियों को गालन गलूच तक चली गई। सहाफी तंजीमों का शोर उठा, न किसी प्रेस क्लब में दाखिले पर पाबंदी का ऐलान। मजाल है जिन 2 चैनल्स पर इल्ज़ाम लगे उन्होंने कोई सफाई या बयान दिया हो। पार्लिमानी सेक्रेटरी आलिया हमजा का चेयरमैन पैमरा को खत, मरियम सफदर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।